दोस्तों, अगर आप ये कैमरा लेने का प्लान कर रहे हो ना, तो कोशिश करना कि डुअल स्क्रीन वाला लो। वो इसलिए, पहले मैं उसके फेवर में नहीं था, जब से मैं इसको यूज़ करने लगा हूँ ना, तो मुझे इसके बेनिफिट पता चल गए हैं। वीडियो क्वालिटी की बात करें तो मैं इसको कैमरे को मैंने 4K 60 FPS पे सेट कर दिया है और रॉक स्टेडी मोड पे मैं वीडियो बनाता हूँ, जिससे कि वीडियो बहुत साफ़ और स्टेडी बने। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिटनेस एंड ट्रैवल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए फ्रेश व्लॉग में। सो दोस्तों, जब मैंने DJI Action 2 ये जो कॉम्बो पैक आता है, पावर कॉम्बो मैंने लिया था, तो काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आए थे मुझसे पूछने के लिए कि ये कैमरा कैसा है। लेकिन मैं उस टाइम रिव्यू देने में असमर्थ था, क्योंकि ये कैमरा मैंने पहली बार मंगाया था और मैं पहली बार ही यूज़ कर रहा था। और बेसिकली ये कैमरा मैंने मेनली मोटो व्लॉग करने के लिए लिया है। इसके अलावा मैं ऐसे कोई व्लॉग नहीं बनाता, और जो भी इस बारे में मैं बात करूँगा आज, सिर्फ मोटो व्लॉग के लिए कैसा है कैमरा, उस लिए मैं बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, मैं इसमें जो माइक यूज़ कर रहा हूँ वो कौन सा है, क्योंकि मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा साफ़, बहुत ज़्यादा क्लियर आ रही है। बहुत सिंपल सा सोल्यूशन इसका है। ये जो आपको स्क्रीन पे फ़ोटो दिख रही है, दिस इज़ कॉल्ड सैमसंग AKG ईयरफोन्स, वायर्ड ईयरफोन्स टाइप सी। ये आप ले सकते हो और ये डायरेक्ट प्लग एंड प्ले है। आप इसको प्लग कर दो और सीधा आपकी वॉइस बहुत अच्छी क्वालिटी में रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। कोई भी झंझटबाजी नहीं, कुछ भी नहीं। क्योंकि GoPro वगैरह में सबसे बड़ा पंगा रहता है कि आपको बात बात पे 4-5 हज़ार रुपये का माइक अडेप्टर लेना पड़ता है। तो इसमें ऐसी कोई भी झंझट वाली बात नहीं है। वीडियो क्वालिटी की बात करें तो मैं इसको कैमरे को मैंने 4K 60 FPS पे सेट कर दिया है और रॉक स्टेडी मोड पे मैं वीडियो बनाता हूँ, जिससे कि वीडियो बहुत साफ़ और स्टेडी बने। और आवाज़ के लिए, जैसा कि मैंने बताया, मैं सैमसंग का ईयरफोन्स यूज़ कर रहा हूँ AKG। वो मुझे कुछ जुगाड़ करने पे मिल गया, नहीं तो नया कॉस्ट करता है 1800 से 2000 का ऑनलाइन। बाकी शायद सैमसंग के शोरूम से लेंगे तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि ऊपर नीचे हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, आपने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा कि क्लैरिटी कैसी है, और इसके साथ मुझे इसका जो स्क्रीन मॉड्यूल होता है वो भी मिल गया। मैंने पावर 2 कॉम्बो सिंगल स्क्रीन वाला मंगाया था, लेकिन मेरे पास, आप सोचे होंगे कि ये कैसे आया। जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, मेरे पास नॉर्मल बैटरी वाला भी है और स्क्रीन वाला भी है। तो एक्चुअली मेरे जो फ्रेंड हैं राहुल, उन्होंने पहले ये कैमरा काफ़ी यूज़ किया है, और कैमरा यूज़ करने के साथ साथ जब उन्होंने इसको सेल किया, तो जो भी बंदा लेने वाला था, बायर था, उसको नीचे वाली स्क्रीन की ज़रूरत नहीं थी। तो उसने उनको वापस कर दिया, कह रहा है ये मेरे किसी काम का नहीं है। तो पता नहीं क्या है ये, उन्होंने ऐसे वापस कर दिया, मुझे समझ नहीं आया। और वो वापस किया हुआ मेरे काम आ रहा है। तो जब मुझे राहुल ने ये दिया तो मैंने चला के देखा, टच करके देखा, कंबाइन करके देखा, तो ये आसानी से चल गया और मेरे बहुत काम आ रहा है। मतलब मैं सर्च तो यही कर रहा था, लेकिन फ्लिपकार्ट पे जब सेल चल रही थी तो बड़ी मुश्किल से तो मेरा जो पावर कॉम्बो है सिंगल स्क्रीन वाला, वही ऑर्डर हुआ था। ड्यूअल स्क्रीन वाला ऑफलाइन मिल रहा था, लेकिन उसके लिए मुझे काफ़ी ट्रैवल करना पड़ रहा था, दूर जाना पड़ रहा था घर से, इसलिए मैंने उसको लेना प्रेफर नहीं किया। लेकिन मेरी किस्मत थी, मुझे स्क्रीन मिल गई। तो अब ये है कि मेरे पास स्क्रीन भी है, एक्स्ट्रा बैटरी भी हो गई है, और मतलब मैं दोनों में मेमोरी कार्ड भी इंसर्ट कर सकता हूँ। 128 GB का तो ये है ही ऑलरेडी, इसमें भी कार्ड लग जाएगा। और मुझे लंबा शूट करना है तो मेरे पास जो विदाउट स्क्रीन वाला मॉड्यूल है, उसमें भी मैं कार्ड लगा सकता हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात हो गई, और बैटरी बैकअप भी दुगना हो गया। तो आप, अभी तो मैं बाइक को ट्रैफिक में चला रहा हूँ, तो आपको इसका लैंडस्केप इतना समझ नहीं आ रहा होगा। मैंने इसको वाइड एंगल पे किया हुआ है। अल्ट्रा वाइड तो बहुत ज़्यादा ही अल्ट्रा वाइड हो जाता है, उसमें मेरे हाथ वाथ पूरा अच्छे से ये सब कुछ दिखने लग जाता है, तो उसकी ऐसी कोई ज़रूरत मुझे लगी नहीं। अल्ट्रा वाइड इज़ गुड, सॉरी, वाइड एंगल इज़ ओनली गुड। एक सेकेंड यार, मेरे हेलमेट के अंदर कुछ घुसा हुआ ऐसा लग रहा है मुझे, कीड़ा मकोड़ा शायद। एक सेकेंड, मेरे को रुकना ही पड़ेगा यार। भाई साहब, छोटा सा स्पाइडर घुसा हुआ था यार मेरे वाइजर पे चल रहा था अंदर की तरफ। मैंने बोला यार ये क्या चीज़ है, अकेली छोटा सा था, नहीं तो मैं डर जाता, बाइक से कूद काद जाता मैं तो चलती बाइक से। तो चलो, हाँ, हम बात कर रहे थे। अभी तो मैं बाइक ट्रैफिक में चला रहा हूँ, तो शायद आपको इतना इसका वाइड एंगल की जो खासियत है वो पता नहीं चल रही होगी। लेकिन आप मेरे लास्ट व्लॉग जाके देखना, जो इसको मैंने लेके ट्रैवल किया है, तो जो पहाड़ों पे जो मैंने लैंडस्केप शूट किए हैं ऐसे चलती बाइक पे मोटो व्लॉग में, वो बहुत ही खूबसूरत आए हैं। आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। लास्ट व्लॉग भी जाके देखो। मैं कोई भी व्लॉग का लिंक, मैंने मतलब 4-5 व्लॉग बने थे, तो उस व्लॉग का, किसी भी अच्छे व्लॉग का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप और अच्छे से क्वालिटी चेक कर सकते हो। बाकी मैंने आपको उसकी खासियत तो गिनवा दी कि खासियत से तो भरा हुआ है। देखो, कैमरा मोटो व्लॉगर के लिए
ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि छोटा सा सेटअप है। गोप्रो के लिए क्या होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे गोप्रो में लगती है, उसके साथ ना आपको माइक अडेप्टर अटैच करना पड़ता है। उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है और उसमें भी आपको कुछ श्योर नहीं होता कि आपकी आवाज़ क्लियर होगी नहीं होगी, ठीक है। और वो हैंग भी बहुत होता है। ये एक बार भी हैंग नहीं हुआ और आवाज़ तो आप सुन ही रहे हो। मैं बार बार आवाज़ की तारीफ़ कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत सिंपल सा जुगाड़ है और इतनी अच्छी आवाज़ आ जाती है ना। आपको थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा स्पेंड करने हैं बस, क्योंकि माइक में तो आप देखो स्पेंड करोगे तो एक सैमसंग का ये ले लोगे तो आपकी पूरा मोटो व्लॉग की जो आवाज़ है वो सॉर्टेड हो जाएगी। आपको कोई फालतू की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, इसमें मैग्नेटिक माउंट है ना, तो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है मैग्नेटिक माउंट का कि गोप्रो को बार बार ना वो स्क्रू से टाइट करना पड़ता है। ये तो सिर्फ जस्ट रखो, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, रखो टक से आवाज़ आएगी और ये लॉक हो गया और ये कहीं नहीं गिरता। मैं अभी 1300-1400 किलोमीटर की राइड करके आया हूँ तो मुझे ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। स्टार्टिंग में मुझे डर लग रहा था, मैंने छोटा सा एक यहाँ पे थ्रेड भी बांधा हुआ है कि गिरे ना, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इस बात की मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, आप खुद से भी चेक करना। इसमें मोटो व्लॉग करते टाइम ऐसा मुझे कोई हीटिंग का इशू नहीं आया अभी तक, क्योंकि मैंने बाइक पे लगा रखा है, ये हेलमेट के ऊपर लगा हुआ है तो ऊपर से ठंडी ठंडी हवा लगती रहती है इसके ऊपर। और मैग्नेटिक केस भी लगा हुआ है इसके ऊपर, जो इसका सेफ्टी केस आता है साथ में, वो भी लगा हुआ है, तो उससे कहा जाता है कि ये गर्म नहीं होता। और साथ साथ जो मेरा प्लस पॉइंट ये है कि इसमें क्या कहते हैं, हवा लग रही है, मैं बाइक चला रहा हूँ तो ये गर्म नहीं होता अभी तक। तो देखो मैं अभी फिर टच कर रहा हूँ इसको, तो ये बिल्कुल भी गर्म नहीं है। ये बच्चा उल्टी करने वाला है क्या मेरे ऊपर? चलो जी, अभी तक तो हो गई इसकी सारे प्लस पॉइंट। अब थोड़ा सा कॉन्स पे बात कर लेते हैं। देखो सबसे बड़ा इसका मुझे ड्रॉबैक ये लगा कि इसका जो ऑन ऑफ करने वाला बटन है ना, अगर आपने हाथ में ग्लव्स पहने हुए हैं राइड करते टाइम, तो वो बटन ना एक बारी में ऑन नहीं होता कभी कभी, मतलब आपको 1-2 बार लग जाती है। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ राइड पे कि मुझे ना पता ही नहीं चल रहा था ये ऑन हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि बट जैसे हम थोड़ा स्पीड पे चल रहे हैं तो उसकी बीप की आवाज़ नहीं आती। तो मैंने इसका फिर वाइब्रेशन एक्टिवेट किया तो थोड़ा बहुत पता चल जाता है कि हाँ ये ऑन हो चुका है। बिना ग्लव्स के तो मैं इसको ईजिली यूज़ कर पा रहा हूँ, ग्लव्स के साथ ऑन ऑफ करना थोड़ा सा हैसल हो सकता है आपके लिए। और सेकेंड जो मुझे चीज़ लगी, इसका जो केस है, जो इसका प्रोटेक्टिव केस है, जब मैं राइड पे जब मनाली और आगे सिस्सू पहुंच गया तो मैंने देखा इसके मतलब कोनों के अंदर से इतनी ज़्यादा मिट्टी घुस चुकी थी ना। और जब मैंने साफ़ करने के लिए इसको अपने केस से बाहर निकाला तो बड़ी स्क्रीचिंग से आवाज़ आई, तो ऐसा लग रहा था कि इस पर बहुत ज़्यादा स्क्रैच पड़ जाएंगे, बट स्क्रैच पड़े नहीं। बट वो आवाज़ बहुत गंदी थी, मतलब मेरे को लग रहा था कि अंदर मिट्टी नहीं जानी चाहिए। मेरे को इतना ध्यान नहीं कि गोप्रो के साथ ऐसा होता है कि नहीं होता, लेकिन इसके अंदर साइड में मिट्टी के पार्टिकल्स थे और बहुत सारे थे, तो मैंने उसको अच्छे से आँखते ही मैंने क्लीन किया उसको। बाकी मुझे तो यही 2 प्रॉब्लम लगी, इसके अलावा मुझे कोई प्रॉब्लम याद नहीं आ रही है। दोस्तों अगर आप ये कैमरा लेने का प्लान कर रहे हो ना, तो कोशिश करना कि डुअल स्क्रीन वाला लो। वो इसलिए पहले मैं उसके फेवर में नहीं था, जब से मैं इसको यूज़ करने लगा हूँ ना तो मुझे इसके बेनिफिट पता चल गए हैं। सबसे बड़ी बात कि अगर आपने कोई वीडियो शूट किया है तो वो देखना चाह रहे हो कि आपका एंगल क्या है, आवाज़ कैसी आ रही है, तो आप ना वो स्क्रीन को यूज़ कर सकते हो क्योंकि उसके अंदर स्पीकर भी है। नहीं तो फिर आपको अपने फ़ोन से कनेक्ट करके देखना पड़ेगा, वो एक हैसल हो जाता है, ठीक है। और दूसरी बात, जैसे आपको अपना एंगल चेक करना है, आप फ्रंट स्क्रीन से नहीं कर पा रहे हो, आप ऐसे मिरर में देख के ना, बाइक के रियर मिरर में देख के आप आराम से कर सकते हो कि आपका एंगल क्या है। तो आपको ना फ़ोन से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे ये बहुत बड़ा बेनिफिट लगा कि क्योंकि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम इसमें मैं इसको सेट कर रहा था, जब 1 सेकेंड यार यहाँ से निकल जाऊँ मैं, जब मैं इसको फ़र्स्ट टाइम सेट कर रहा था एंगल को, तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, मुझे फ़ोन में देखना पड़ा था। लेकिन जब से मैंने स्क्रीन लगाई है ये प्रॉब्लम भी सॉर्टेड हो गई है। मैं ये जितना भी आपको इस DJI Action 2 कॉम्बो के बारे में बता रहा हूँ, ये सिर्फ बता रहा हूँ मोटो व्लॉग के पर्सपेक्टिव से। आप ये मत सोचना कि डेली लाइफ में कैसे मैंने उसको ऐसे में यूज़ नहीं किया है। बाकी काफ़ी लोगों ने और भी वीडियोस बना रखी है जो डेली व्लॉग करना चाहते हैं, तो आप वो देख सकते हो। बाकी मोटो व्लॉग के लिए तो मैं कहूँगा कि छोटी सी 2 प्रॉब्लम है, अगर आप उसको मैनेज कर सकते हो तो आप ये ले लो। ना आपका माइक अडेप्टर का चक्कर, ना वो हैंग होने का चक्कर। और गोप्रो बहुत महंगा आता है, ये आपको अभी भी मेरे ख्याल से 15,000 में मिल जाएगा। और आप एक अच्छा गोप्रो जो ऐसी क्वालिटी की वीडियोस बनाएगा तो आप लगा लो, उसके लिए आपको 30, 40 या 50,000 रुपये तक भी खर्च करने पड़ सकते हैं। तो सॉर्टेड है लेने के बाद मैं अपना एक लॉन्ग राइड करने के बाद उसके बाद आपसे एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। और बाकी देखो बाइक को अगर मैं इतनी स्पीड में भी चला रहा हूँ, देखो बाइक अब इससे ज़्यादा तो मैं तेज़ चलाता भी नहीं, अभी भी आवाज़ क्लियर आ रही है। हैट्स ऑफ टू सैमसंग के AKGV ईयरफोन्स। मैं बार बार उसकी तारीफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को तो मज़ा ही आ गया आवाज़ की क्वालिटी सुन के।
तो चलो गाइस, अब मैं नव्या को स्कूल लेने के लिए पहुंचने वाला हूं, तो इस वीडियो को यहीं क्लोज रखते हैं। अननेसेसरी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, शॉर्ट एंड सिंपल रखना चाह रहा था मैं कि अगर आप मोटो व्लॉगर हो या मोटो व्लॉग करना का स्टार्ट कर रहे हो, कोई कैमरा ढूंढ रहे हो, तो यू कैन गो फॉर दिस। 110% रिकमेंडेड है कि ये ले सकते हो। हीटिंग इशू शायद आपको ना है, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया केस में है, प्रोटेक्टिव केस में है, और बाकी मोटो व्लॉग करते टाइम तो हवा लगती रहती है। और मोटो व्लॉग करते टाइम हम ये भी नहीं है कि 20-20 मिनट तक तो शूट करते ही नहीं। जहाँ हमारी कहने की बात है, हमने रिकॉर्ड किया, उसके बाद हम वीडियो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते हैं। तो आप, मेरे को लगता नहीं आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम आने वाली है। तो चलिए, आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फिटनेस एंड ट्रैवल। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग व्लॉग में। बाय बाय।